शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1। एल्काना की शीलो यात्रा। एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र में रामतईम में एल्काना नामक सुफ्रा वंशी मनुष्य रहता था। एल्काना यरोहम का, यरोहम एलीहू का, एलीहू तोहू का, और तोहू एफ्राइम वंशी शूफ का पुत्र था। एल्कन्ना के अन्ना और पेनिन्ना नामक दो पत्नियां थीं। पेनिन्ना के संतान थी, किंतु अन्ना के कोई संतान नहीं थी। एल्काना प्रतिवर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसे बलि चढ़ाने अपने नगर से शिलो जाया करता था। वहाँ एली के दोनों पुत्रों होप्नी और पिनहास प्रभु के याजक थे। एल्काना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेनिन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था, यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। अन्ना की सौत उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। प्रतिवर्ष यही होता था। अब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेनिन्ना उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी, और अन्ना रोती और भोजन करने से इनकार करती थी। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? अन्ना की प्रार्थना। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था, तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही, तो एली उसका मुख देखने लगा और धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे, किंतु उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने ना तो अंगूरी पी और ना कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन ना समझें। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इज़राइल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। शमूएल का जन्म। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रमा में अपने घर लौट गए। एल्काना का अपने पुत्र अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। उसका पति एल्काना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़वाऊंगी, मैं इसे वहाँ ले जाऊंगी, जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, तुम जो ठीक समझो वही करो। जब तक तुम उसका दूध नहीं छुड़ा देती हो, तब तक रुको।
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे। इसलिए वह स्त्री तब तक रुकी रही जब तक उसने अपने बालक का दूध नहीं छुड़ाया। जब अन्ना शमूएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 वर्ष का बछड़ा, आधा मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और शमूएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गई। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यहीं प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। अन्ना का भजन, अध्याय 2। अन्ना ने इस प्रकार प्रार्थना की, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं। हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। घमंड भरी बातें मत करो। तुम्हारे मुख से ढिठाई के शब्द नहीं निकले। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है। वह कर्मों का लेखा रखता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। प्रभु मारता और जिलाता है। वह अधोलोक पहुंचता और वहां से निकलता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है। वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है, क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं। उसने उन पर जगत को रखा है। वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजयी नहीं होता। प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरज उठेगा। प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा। वह अपने राजा को सामर्थ्य प्रदान करेगा। वह अपने अभिषिक्त का सिर ऊंचा उठाएगा। एल्काना अपने घर रमा लौट आया, परंतु बालक याजक एली के संरक्षण में प्रभु की सेवा करने लगा। एली के पुत्रों के कुकर्म। एली के पुत्र दुष्ट थे। वे याजक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते और लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे। जब कोई बलि चढ़ाता, याजक का सेवा त्रिशूल लेकर आ जाता और जब मांस पकने लगता तो उसे तवा या कड़ाही या कड़ाह या पात्र में चुभोता और जो कुछ त्रिशूल में लगा आ जाता, याजक उसे अपने लिए रख लेता। शीलो में आने वाले सब इज़राइलियों के साथ वे यही क्या करते। यहाँ तक कि चर्बी जलाने के पहले ही याजक का सेवक आकर बलि चढ़ाने वाले से कहता, याजक को भूनने के लिए मांस दो। वह तुम्हारे पकाए हुए मांस से कुछ नहीं लेना चाहता, वह कच्चा मांस मांगता है। इस पर यदि वह कहता कि पहले चर्बी तो जला लेने दो, उसके बाद तुम जो कुछ चाहो ले लेना, तो वह उत्तर देता, नहीं, तुम्हें अभी देना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे जबरदस्ती ले लूँगा। प्रभु की दृष्टि में उन युवकों का पाप बहुत बड़ा था, क्योंकि वे प्रभु को अर्पित चढ़ावा तुच्छ समझते थे। शीलो में शमूएल। बालक शमूएल छलटी का एफोद पहने प्रभु के सामने सेवा करता था। उसकी माँ उसके लिए एक छोटा अंगरखा बनाती और प्रतिवर्ष जब वह अपनी वार्षिक बलि चढ़ाने अपने पति के साथ आती, उसे उसके पास लाया करती थी।
उस समय एली एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहता, प्रभु समर्पित बालक के बदले इस स्त्री द्वारा तुम्हें संतति दे, तुम्हारे वंश वृद्धि करे। इसके बाद वे घर लौट जाते थे। प्रभु की कृपा से अन्ना बार बार गर्भवती हुई और वह 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों की माता बन गई। इस बीच बालक शमूएल प्रभु के सामने बढ़ता गया। अब एली बूढ़ा हो गया था। उसने वह सब सुना जो उसके पुत्र सारे इज़राइलियों के साथ किया करते थे, और यह भी कि वे दर्शन कक्ष के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ सोते थे। यह सुन उसने उनसे कहा, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? मैं सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुन रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे पुत्रों, प्रभु की प्रजा द्वारा जिसकी सर्वत्र चर्चा होती है वह कोई ठीक बात नहीं है। मनुष्य जब मनुष्य के विरुद्ध अपराध करता तो ईश्वर मध्यस्थ होकर न्याय करता है, परंतु यदि कोई मनुष्य प्रभु के विरुद्ध पाप करता तो उसका मध्यस्थ कौन होगा? परंतु उन्होंने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु हो जाए। बालक शमूएल के शरीर का विकास होता रहा और वह ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। एली घराने को प्रभु की चेतावनी। एक दिन एली के पास एक ईश्वर भक्त मनुष्य आया और बोला, प्रभु का यह कहना है, जब तुम्हारे पिता का घराना मिस्र में फिरौन के अधीन था, तब मैं उनके सामने प्रकट हुआ था और मैंने इज़राइल के सब वंशों में तुम्हारे पिता को अपना याजक नियुक्त किया था, जिससे वह मेरी वेदी के पास आकर सुगंधित द्रव्य जलाए और मेरे पवित्र स्थान पर एफोद पहने। मैंने तुम्हारे पिता के घराने को इज़राइलियों द्वारा अर्पित सब चढ़ावे दिए। मैंने जो बलिदान और चढ़ावा अपने मंदिर में अर्पित करने का आदेश दिया है, तुम उनका तिरस्कार क्यों करते हो और अपने पुत्रों को मुझसे अधिक क्यों समझते हो, जिससे तुम मेरी प्रजा इज़राइल द्वारा अर्पित प्रत्येक भेंट का सर्वोत्तम भाग खाकर मोटे होते जाते हो। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, किंतु अब प्रभु कहता है, ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूँ जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा जब मैं तुम्हारी तथा तुम्हारे पिता के घराने की शक्ति समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे घराने में कोई बूढ़ा नहीं रह जाएगा। तुम मंदिर में एक प्रतिद्वंदी को और उसके द्वारा किया हुआ इज़राइल का कल्याण देखोगे, किंतु तुम्हारे घराने में कोई बूढ़ा नहीं रह पाएगा। मैं अपनी वेदी के पास तुम्हारे एक वंशज को इसलिए बनाए रखूँगा कि वह तुमको रुलाता रहे और तुम्हारे जी को दुख देता रहे, और तुम्हारे सभी वंशजों की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो जाएगी। जो तुम्हारे दोनों पुत्र होपनी और पिनहास पर बीतेगी वह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। दोनों की मृत्यु एक ही दिन होगी। मैं अपने लिए एक ईमानदार याजक नियुक्त करूंगा जो मेरे मन और मेरी इच्छा के अनुसार काम करेगा। मैं उसका वंश बनाए रखूंगा जो सदा मेरे अभिषिक्त के सामने सेवा करता रहेगा। जो तुम्हारे घराने में शेष रहेगा वह एक सिक्का और एक रोटी मांगते हुए उसके सामने दंडवत करेगा और कहेगा, कृपया मुझे याजकीय दल में सम्मिलित कर लीजिए, जिससे मुझे खाने के लिए रोटी का टुकड़ा मिले। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119। तेरे नियम अपूर्व है, इसलिए मैं उनका पालन करता हूँ। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। मैं आह भरकर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता रहता हूँ। मुझ पर दया दृष्टि कर, जैसा कि तू अपने भक्तों के लिए करता आया है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे कदमों को दृढ़ता प्रदान कर,
किसी भी बुराई का मुझ पर अधिकार ना होने दे। मुझे मनुष्यों के अत्याचार से मुक्त कर, जिससे मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, मुझे अपने आदेशों की शिक्षा प्रदान कर। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि लोग तेरी संहिता का पालन नहीं करते। प्रभु, तू न्यायी है, तेरे निर्णय सही है। न्याय के अनुसार और पूरी सच्चाई से तूने अपने आदेशों की घोषणा की है। जब मेरे विरोधी तेरी शिक्षा भुलाते हैं, तो मेरा धर्मोत्साह मुझे खा जाता है। तेरी शिक्षा पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। तेरा सेवक उसे प्यार करता है। दीनहीन और तिरस्कृत होने पर भी मैंने तेरे नियमों को नहीं भुलाया। तेरा न्याय चिरस्थायी न्याय है। तेरी संहिता मूर्तिमान सत्य है। मैं संकट और दुख से घिरा हुआ हूँ, तब भी तेरी आज्ञाएं मुझे आनंद प्रदान करती है। तेरे निर्णय न्याय युक्त और चिरस्थायी है। मुझे विवेक प्रदान कर और मैं जीवित रहूंगा। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4। दीपक का दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवार पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। नाप का दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है, उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। राई का दाना। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किस से करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। दृष्टांतों का प्रयोग। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। आंधी को शांत करना। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा,
हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थाम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं।